क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए। ईपीएफओ का कार्ड नंबर तो ये है 32, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम के लिए अलग से ईपीएफओ में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार को अगर आपने पैटर्न में देखा है तो गवर्नमेंट स्कीम का ये पार्ट है 1। वैसे ओवरऑल 32वां कार्ड का है ये पार्ट। पहले भी जो स्कीम आई हैं वो तो वैसे ही हैं। अब ये गवर्नमेंट स्कीम की पार्ट 1 है, 32वें ईपीएफओ कार्ड के अंतर्गत आएंगी। ठीक, इसमें सब कुछ कवर करा दूंगा मैं। क्विक रिवीजन सीरीज है, इसको मत छोड़ना बस। ठीक, देखिए यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ठीक, ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था यानी कि सांविधिक संस्था है। आपके सामने ये लिखा हुआ है। अच्छा, कई लोग को दिख नहीं रहा तो वो क्या कर सकते हैं, 480 या फिर 720 रेजोल्यूशन कर लीजिए तो आसानी से दिखेगा, भले ही आपने चश्मा भी पहन रखा हो तब भी। ठीक, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1968 इसके द्वारा बनाया गया था, पार्लियामेंट का एक्ट है। और ये आपका क्या है, प्रेमाइसेस जो भी परिसर हैं के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली में भी कुछ निजी क्षेत्रों की इकाइयों का महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा देता है। यानी कि देखो, आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट या प्रॉपर्टी है कुछ, ठीक, वहाँ तो करेगा। प्राइवेट सेक्टर के लोगों का भी करता है। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा ये साउथ जो आपने प्रेसिडेंट हाउस के पास में जो है साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ये सब है ना, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दिल्ली में। साथ ही साथ कुछ प्रोटेक्टेड पर्सन्स भी हैं जिनको Z+Z XY ये दी जाती है ना सिक्योरिटी, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर CISF से पूछ ले आपसे कि किसको किसको प्रोटेक्ट करता है तो सारे ये ध्यान रखना। इनके अलावा अगर कोई है तो वो नहीं सही है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। ठीक, उत्तर पूर्वी उद्यम निधि। अब ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के नाम से आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा पर्पस मेन चीज़ है वेंचर कैपिटल फंड को आपको यहाँ समझाना। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये इकोनॉमी से संबंधित भी है, स्कीम से संबंधित भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ कौन कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है, इसने सेटअप किया है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, एक अलग ही उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक अलग ही मिनिस्ट्री मंत्रालय बनाया गया है। और ये पहला डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अब वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है समझ लो। कई एक मतलब ये गुल्लक है समझ लो, फंड है, इसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा है, बड़े बड़े लोग हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा धन्ना सेठ वाले लोग हैं। अब इनको क्या है कि कोई मैनेज करेगा इस मनी को। ठीक, और वो क्या करेगा, जाकर जो छोटे बड़े बड़े, जैसे आप लोग ने इधर मिंत्रा विंत्रा सब देखे ना, स्टार्टअप है जो काफ़ी, जिनका आइडिया अच्छा है, जो भी लगता है, तो यहाँ से पैसा लगा के इन स्टार्टअप में या फिर मध्यम वर्गीय जो उद्योग है उन सब में जो है पैसा लगाएगा। पैसा लगाने पर वो कुछ शेयरिंग लेगा। मतलब जब मान लीजिए 100% है तो उसमें तो कह देगा अच्छा 20% के शेयर्स मेरे हो गए, पार्टनरशिप मेरी हो गई, तो उसमें लगाएगा। अब ये वाला फंड जो है इस तरीके से इनको जो है स्टार्टअप के पास पैसा मिल जाता है, इनको जो है शेयरिंग मिल जाती है, एक नया जो है उद्योग मिल जाता है, इनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जो ये वेंचर कैपिटल फंड वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े। ठीक, और साथ ही साथ इसमें देखो ये भी है, रिस्क भी है, और लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हाई रिस्क है, मतलब हो सकता है यार ये चले ना चले। ठीक, और अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा के भी देती है, ये वाली चीज़ है। टाटा ने भी, आपने सुना होगा पीछे, टाटा जो रतन टाटा जी ने भी जो है कई सारे स्टार्टअप में अभी एजुकेशन में किया था जब कोरोना वायरस आ गया था, क्योंकि अब एजुकेशन फील्ड ऑनलाइन वाली काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। ठीक, तो ये वाली चीज़ की तो आपको कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद जो है ये वाला फिर से समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेंचर कैपिटल फंड क्या है आपका? ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पहला डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फंड है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि उद्यमशीलता जो है आपकी, उद्यमिता विकास में योगदान करना। ठीक, और जो जो भी मतलब पैसा वैसा दिया जाएगा वो दीर्घकालिक पूंजीगत प्रदान करना। मतलब 25 लाख से 10 करोड़ तक का पैसा मिल सकता है, और 4 से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाएगा, जो कि मतलब ठीक ठाक पैसा भी है, ठीक ठाक समय भी है, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो प्राइवेट के, उनके चाहे उनमें पार्टनरशिप हो या फिर जैसा भी है, उनको पैसा मिले और वहाँ पे उद्यमिता बढ़े। ठीक, तो ये दो जो है वैसे तो दो स्कीम्स थी और एक जो है बैकग्राउंड टॉपिक था। तो इसमें से कुछ भी अगर पूछता है तो आप आसानी से आप जरूर कर लेंगे, और इसी तरीके से और ईपीएफओ कार्ड आते रहेंगे। ईपीएफओ का हमारा नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है 9 मार्च से। ठीक, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 और
9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले जो है EPFO कार्ड में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।